सेना बाहरी दुश्मनों से लड़ता है, लेकिन भक्त अज्ञान, अंधविश्वास तथा कुरीतियों, पखंडियों, हिंसा, घृणा और शैतान, भूत प्रेत अनेक विपत्तियों के साथ लड़ना पड़ता है। काल शैतान का नाम लेकर करना चाहिए जो बुराई के लिए टोटली छूट है। कुछ भी खोटे कर्म करो, काल शैतान भी खुश हो जाएगा। ये मेरी रास्ता पे चल रहा है। सत साहेब सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। भगवान और भक्त का वास्तविक रोल क्या है? क्या भक्त का काम लोगों से नफरत करना है? क्या धर्म का उद्देश्य दूसरे लोगों को मिटाना है, या फिर भगवान और भक्त का उद्देश्य संसार को बचाना, सुधारना और सही मार्ग दिखाना है? आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक दयालु भगवान का स्वभाव क्या होता है। जब हम भगवान शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में दया, करुणा, प्रेम, न्याय और संरक्षण की भावना आती है। ये सही भी है। एक सच्चा भगवान अपने बनाए हुए जीवों पर घृणा नहीं करता। वह चाहता है कि उसके सभी बच्चे सुखी रहे, सुरक्षित और सही मार्ग पर चले। जब संसार में अत्याचार बढ़ता है, जब निर्दोष लोगों पर अत्याचार होने लगता है, जब दुष्ट शक्तियां समाज को नुकसान पहुंचाने लगता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों, संतों और महापुरुषों के माध्यम से लोगों को चेतावनी देते हैं। उनका उद्देश्य लोगों का विनाश करना नहीं, बल्कि उन्हें विनाश से बचाना होता है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाता है कि किसी बड़े अत्याचारी, नरसंहार करने वाला या लाखों लोगों के जीवन के लिए खतरा बने व्यक्ति को रोकना बहुत आवश्यक हो जाता है। यह कार्य भी व्यक्तिगत घृणा से नहीं, बल्कि समाज की रक्षा के लिए किया जाता है। जैसे कोई डॉक्टर शरीर को बचाने के लिए कैंसर के हिस्से का ऑपरेशन करता है, उसी प्रकार समाज की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेना पड़ते हैं। उदाहरण के लिए कश्यप से प्रहलाद को बचाना, कंस, रावण का अत्याचार। दोस्तों, किसी भी देश में सेना यानी आर्मी होता है। सेना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या सेना लोगों से नफरत करना सिखाता है? क्या सेना का उद्देश्य युद्ध करना ही होता है? नहीं, सेना का उद्देश्य देश की रक्षा करना होता है। एक सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से इतना मजबूत होता है कि वह सियाचिन की बर्फबारी हो या रेगिस्तान की तपती धूप, हर परिस्थिति में डटा रहता है। एक सैनिक को हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है। उसे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की ट्रेनिंग दिया जाता है। चाहे प्राकृतिक आपदा हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, महामारी हो, दुश्मन देश का हमला हो या आतंकवादी गतिविधियां, सैनिक हर परिस्थिति में देश और जनता की रक्षा के लिए तैयार रहता है। जब एक सैनिक सीमा पर खड़ा होता है तो उसका पीछे उसका परिवार, समाज और देश, भूमि, धन, माल होता है। करोड़ों लोगों की सुरक्षा उन आर्मी जवान भाई बहन का हाथ में होता है, जिसकी रक्षा के लिए वह अपनी जान की परवाह नहीं करता। यह देश का रक्षक और सेवक है। अब यही बात आध्यात्मिक जीवन में भी लागू होता है। जैसा सेना का एक कमांडर होता है, उसी प्रकार भक्तों का भी एक गुरु होता है। गुरु अपने शिष्यों को सत्संग रूपी प्रशिक्षण देता है। वह उन्हें ज्ञान देता है, विवेक देता है, मंत्र देता है, सही और गलत की पहचान कराता है। सेना हथियार चलाता है, लेकिन भक्त ज्ञान का हथियार चलाना सीखता है। सेना का पीछे परिवार, जनता, सीमा, देश, धन होता है। आगे दुश्मन देश, आतंकवाद, प्रकृति प्रकोप अनेक होता है। भक्त का पीछे परिवार, समाज, देश और दुनिया होता है। आगे अज्ञान, अंधविश्वास, नशा, कुरीतियां, हिंसा, घृणा, भूत प्रेत, शैतान और आतंकवाद, प्रकृति प्रकोप, महामारी अनेक विपत्ति होता है। सेना बाहरी दुश्मनों से लड़ता है, लेकिन भक्त अज्ञान, अंधविश्वास तथा कुरीतियों, पखंडियों, हिंसा, घृणा और शैतान, भूत प्रेत अनेक विपत्तियों के साथ लड़ना पड़ता है।
एक भक्त के पीछे केवल उसका परिवार नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया होता है। उनका लक्ष्य केवल अपने घर का भला करना नहीं, बल्कि पूरे समाज, देश, दुनिया को ही सही दिशा देना होता है। दोस्तों, सच्चा ज्ञान मिलने के बाद एक भक्त शांत से नहीं बच सकता। जब उसे पता चलता है कि समाज किस तरह नशा, पाखंड और मानसिक गुलाम के दलदल में धंस रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि आगे सड़क टूटी हुई है और वहां जाने से दुर्घटना हो सकता है। यदि वह दूसरे को चेतावनी दे देता है तो वह एक अच्छा इंसान कहलाएगा, लेकिन यदि वह चुप रहे और लोग दुर्घटना का शिकार होते रहे तो ये उचित नहीं होगा। तो वह लोगों को जागरूकता करने के लिए बीड़ा उठाता है। हमारा धर्म है सबको सावधान करना, आगे मानना है ना मानना है आपका मर्जी। दोस्तों, आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत से लोग धर्म को समझने के बजाय धर्म के नाम पर नफरत फैलाने लगता है। वे सोचते हैं कि जो हमारे जैसा नहीं सोचता वह हमारा दुश्मन है। यहीं से बहुत बड़ा समस्या शुरू होती है। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के बाद यह सोचने लगे कि मैं दूसरे धर्म वाले को समाप्त कर दूंगा, दूसरे जाति को मिटा दूंगा, दूसरे समुदाय को खत्म कर दूंगा, देश, धन संपत्ति कब्जा करूंगा और दूसरे धर्म समुदाय पर भारी टैक्स लगा दूंगा, जीना हराम कर दूंगा। आप खुद सोचिए आप क्या करने जा रहे हैं। वह ज्ञान के मार्ग पर नहीं, बल्कि शैतान के घोर पाप अज्ञान के मार्ग पर चल पड़ा है और आग का अंगार खा रहे हैं। दुनिया में बदनाम हो रहा है, सब नफरत करता है। अरे भाई, जब ज्ञान होता है तो मिटाना नहीं, बचाना चाहिए। कब्जा करना, टैक्स लगाना नहीं, स्वतंत्रता करना चाहिए। दान, डोनेशन, हेल्प करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि सिर्फ मेरी जाति या मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है, बाकी सब नीच, गंदा है और बाकी सबको मैं दुनिया से मिटा दूंगा। काल शैतान चाहता है कि इंसान आपस में लड़कर मरे, भगवान का ज्ञान ना हो, परमेश्वर से दूर रहे, गलत, गंदा, खोटे कर्म करते रहे ताकि भारी मात्रा में पाप कर्म बोझ हो। अपना भगवान का कट्टर दुश्मन बने, कोई भी मुक्त ना हो सके। दोस्तों, सच्चा ज्ञान कभी नफरत नहीं सिखाता, वह केवल बुराई से नफरत करना सिखाता है, बुरा करने वाला इंसान से नहीं। अगर मुझे अच्छा ज्ञान मिला है तो मैं अच्छा रास्ता में चलेंगे ना। अगर दूसरे लोग खराब रास्ता में है तो क्या मैं उससे भी ज्यादा खराब डेंजर रास्ता में चलूं? अगर कोई इंसान गलत रास्ता में है, गलत कर रहा है तो उसको समझाना चाहिए। मानेगा तो अच्छी बात है, नहीं मानेगा तो अपना रास्ता में चलना चाहिए, ना कि पंगा लेना, झगड़ा करना। आतंकवादी और शैतान इंसान को दुख देना चाहता है, मिटाना चाहता है और भगवान और उसके भक्त इंसान के भीतर की असुरता, बुराई को मिटाना चाहता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के मन में दूसरे को मिटाने, कुचलने या समाप्त करने की भावना पैदा हो रहा है तो उसे स्वयं अपने विचारों की जांच करनी चाहिए। उसे यह देखना चाहिए कि वह वास्तव में भगवान के मार्ग पर चल रहा है या शैतान का क्रोध, अहंकार और घृणा के मार्ग पर। दोस्तों, हमें यह याद रखना चाहिए कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर इंसान किसी न किसी परिवार का सदस्य है। हर व्यक्ति के अपने सपने हैं, अपने भावनाएं हैं, अपने जीवन का संघर्ष है। इसलिए हमारे उद्देश्य लोगों को हराना, दबाना, कमजोर करना, नीचा करना, दुख देना नहीं, बल्कि उन्हें समझाना, बुराइयों से छुड़ाना होना चाहिए। हमारा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि जागरूकता फैलाना होना चाहिए। हमारा उद्देश्य लोगों को तोड़ना नहीं, बल्कि जोड़ना होना चाहिए। यदि हमारे पास सत्य ज्ञान है तो हमें उसे विनम्रता के साथ साझा प्रस्तुत करना चाहिए और यदि हमारे पास भगवान की सत भक्ति है तो उसके फलस्वरूप हमारे अंदर दया, दान, करुणा, क्षमा और सेवा की भावना दिखाई देनी चाहिए, ना कि झूठ, चोरी, लूटपाट, हत्या, हिंसा, मक्कार।
मेरा दुनिया के सभी लोगों के लिए एक संदेश है। यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं दूसरे धर्म वाले को समाप्त कर दूंगा, दूसरे जाति को मिटा दूंगा, दूसरे समुदाय को दबा दूंगा, देश धन संपत्ति कब्जा करूंगा और दूसरे धर्म समुदाय पर भारी टैक्स लगा दूंगा, जीना हराम कर दूंगा, सबको अपने पैरों तले झुका दूंगा और पूरी दुनिया पर मेरा ही राज हो, हम किसी के पास नहीं झुकता, मेरा परमेश्वर भगवान महान है, उसने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है। क्या यही भगवान परमात्मा अल्लाह या ईश्वर की शिक्षा है? मैंने बहुत सारे ऐसा इंसान को देखा है जो बोलते हैं कि हम किसी के साथ नहीं झुकते। इंसान अपने अहंकार में स्वयं को सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ और सबसे सम्मानीय कैसे मान सकता है? अगर ऐसा ही करना है, सोचना है, तो ऐसा महान पवित्र नाम भगवान परमात्मा परमेश्वर अल्लाह का नाम मत लो। काल शैतान का नाम लेकर करना चाहिए, जो बुराई के लिए टोटली छूट है। कुछ भी खोटे कर्म करो, काल शैतान भी खुश हो जाएगा। ये मेरी रास्ता पे चल रहा है। दोस्तों, परम ईश्वर कबीर साहेब जी ने रामानंद जी को ज्ञान मंत्र दिया, सतलोक दिखाया, फिर गुरु शिष्य का परंपरा बनाए रखने के लिए रामानंद जी को गुरु बनाया, दंडवत प्रणाम किया। एक परम शक्ति धरती में आकर टेम्पररी गुरु के चरणों में झुकती है। ऐसा परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर आकर मनुष्य को ज्ञान देता है, उन्हें सत्य मार्ग दिखाता है। भगवान का मार्ग में बुराई और अहंकार का कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, सच्चा ज्ञान इंसान को विनम्र, दयालु, सबके प्रति सम्मान करना सिखाता है। जो ज्ञान घृणा पैदा करे, दुश्मन बड़ा है, वह ज्ञान नहीं बल्कि भ्रम, पाखंड, शैतानी ज्ञान है। जो विचार दूसरों के विनाश की प्रेरणा दे, वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि इंसान का घोर दुश्मन है। एक सच्चा ज्ञानी भक्त कभी ये नहीं सोचता कि अमुक जाति समाप्त हो जाए, अमुक धर्म समाप्त हो जाए या अमुक समुदाय नष्ट हो जाए। वह ये सोचता है कि सभी लोग बुराई से मुक्त हो, सभी लोग नशे से मुक्त हो, अंधविश्वास से मुक्त हो, सत्य को समझे, सभी सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जिए। यही एक भक्त की पहचान है। शैतान का मार्ग विभाजन का मार्ग है, भगवान का मार्ग एकता का मार्ग है। शैतान लोगों को आपस में लड़ाता है, भगवान लोगों को जोड़ता है। शैतान घृणा सिखाता है, भगवान प्रेम सिखाता है। शैतान विनाश चाहता है, भगवान कल्याण चाहता है। यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि सिर्फ मेरा जाति या मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है और बाकी सबको मैं दुनिया से मिटा दूंगा, तो वह चाहे कितना ही तिलक लगा ले, कितना ही माला फेर ले, वह वास्तव में काल शैतान के एजेंट पर काम कर रहा है। काल शैतान यही चाहता है कि इंसान एक आपस में लड़कर मरे, मेरा मांस भोजन बने। आज संसार को विनाशकारी हथियारों की नहीं बल्कि तत्व ज्ञान रूपी हथियारों की जरूरत है। जब तक समाज में सदगुरु रामपाल जी महाराज और कबीर साहेब जैसे संतों की दिया हुआ अनमोल ज्ञान नहीं फैलेगा, तब तक नशा, अपराध, जातिवाद और हिंसा जैसे महामारियों से मुक्ति नहीं मिल सकता। भक्त का उद्देश्य संसार को सही दिशा देना होता है, न कि विनाश को। आइए हम सब मिलकर इस आध्यात्मिक सेना के अनुशासित सैनिक बनेंगे, मानवता का सम्मान करेंगे, बुराइयों का विरोध करेंगे और प्रेम, दया तथा भाईचारा के संदेश फैलाएंगे। नफरत और संकीर्णता की दीवारों को तोड़कर पूरे संसार को एक धागे में पिरोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भगवान का मार्ग विनाश नहीं, कल्याण का मार्ग है। भक्त का धर्म नफरत फैलाना नहीं बल्कि मानवता को जगाना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सत साहेब।